नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पामिस्ट्री भाई शर्मा जी में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का विषय है यात्राएं, और विशेषकर वो यात्राएं जो विदेश से संबंधित हैं या विदेशी लाभ से संबंधित हैं। तो आइए, समय का उपयोग करते हुए मैं आपको बताता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, प्रयास करता हूं कि कौन सी रेखा कहां पर, किस जगह पर क्या फल देती है और क्या उसका फल देश हो सकता है। आइए देखिए, सर्वप्रथम तो आप ये जान लीजिए, लेफ्ट और राइट ये दोनों हाथ प्रभु ने हमें प्रदान करे हुए हैं, और हम इन्हीं दोनों से हाथों से कार्य करते हैं अपने जो भी है। अधिकतर लोग राइट हैंड से कार्य करते हैं तो उनका सीधा हाथ ही देखा जाता है, और लेडीज़ का कहते हैं लेफ्ट हैंड। लेकिन अगर लेडीज़ घर से बाहर निकल चुकी है, अपनी जीविका अपना आप कमा रही है, कहीं नौकरी करती है, कोई व्यवसाय करती है, तो फिर उसका हम राइट हैंड ही देख सकते हैं। इसके विपरीत अगर कोई लेफ्ट हैंड ही है, उल्टे हाथ से अपने सारे कार्य करता है, अपने कर्म जो है वह उल्टे हाथ से करता है। देखिए, ज्योतिष जो है कर्म प्रधान है। जिस हाथ से आप कर्म करते हैं, आपको उसी हाथ को मान्यता ज़्यादा देनी पड़ेगी। जिस तरह उंगलियां और अंगूठे को ज्यादा मान्यता मिलती है, अंगूठे का अपना स्थान होता है, उसी तरह ज्योतिष में भी कर्मों का अपना स्थान है। देखिए, ज्योतिष का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप उनकी रेखाओं को देखें और चिंतित हो जाएं। ज्योतिष आपको मार्गदर्शन देने के लिए है। ये आपको डिप्रेशन से और परेशानियों से निकालने की एक प्रभु का आशीर्वाद के तौर पर ले सकते हैं। प्रभु का आशीर्वाद कह सकते हैं कि मार्गदर्शन देने के लिए है। देखिए, ज्योतिष का तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके हाथ में कोई भाग्य रेखा है और वो बहुत अच्छी और बहुत प्रबल है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप अपना कार्य कुछ भी जो कर्म है आपका वो ना करें। ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभु आपको हर जगह उस जगह ऐसे जरूर पहुंचा देंगे जहां आपको कर्म करना ही पड़ेगा। और ये रेखा इस बात की 100% गारंटी देती है कि आप अपने कर्म क्षेत्र में कामयाब जरूर होंगे, औरों से आगे तेजी से जाएंगे। देखिए, जितना बड़ा राजयोग होता है उतनी ज्यादा परीक्षा ली जाती है। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण के हाथों में बहुत बड़े बड़े राजयोग थे, लेकिन उनका जीवन कैसा रहा ये आप और हम सब जानते हैं। रामचंद्र जी का तो आपने देखा ये कितना कठिन जीवन रहा, और कृष्ण जी का भी देखा आपने कितना कठिन जीवन रहा। तो इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि जितना बड़ा राजयोग होता है उतनी बड़ी परीक्षा भी ली जाती है। सर्वप्रथम तो मैं आपसे एक बात ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको ज्ञान लेना है तो सुनने की आदत, सब्र की आदत जरूर आपको रखनी पड़ेगी। ज्ञान अर्जित वही कर सकता है जो सुनता है, जो ध्यान से सुनता है वो बहुत जल्दी ज्ञान अर्जित कर लेता है। अगर आप में सुनने का सब्र नहीं है तो आप अधिकतर हो सकता है कुछ लोग आगे करके निकल जाए मेरे को, लेकिन ये है ज्ञान से वर्जित रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो फिर अपने मतलब के लिए जो भी आपको जानना है वहां तक देख सकते हैं आप। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं विदेश यात्रा योग की। ये देखिए, ये है जीवन रेखा। अधिकतर हाथों में जीवन रेखा के पास लेफ्ट या राइट में एक रेखा निकलती है। ये एक बहुत आम रेखा होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विदेश यात्रा अधिकतर इस तरह से निकलती है और इधर जाती है। ये अधिकतर आपने बहुत से वीडियो में देख ही लिया होगा, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये यात्रा जो होती है, रेखाएं होती है, ये दर्शाती है कि आप विदेश में भ्रमण करेंगे। परंतु अगर ये इस तरह ना हो, ये अंदर की तरफ हो, तो ये विदेश यात्रा तो अवश्य दिखाती है, लेकिन ये दिखाती है कि आप पड़ोसी देशों में राज्य में यात्रा करेंगे। जैसे अपने भारत के पड़ोसी राज्य में नेपाल हुआ, भूटान हुआ, पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ। इस तरह के राज्य जो होते हैं जिसमें से आप वापस लौट के आ सकते हैं। ये बैक टू रिटर्न है, बैक टू पवेलियन है। आप वहाँ जितने समय रहे, लेकिन आपको अंत में जो निवास स्थान, जहाँ जन्म स्थान है, आप वहाँ वापस जरूर आएंगे। ये इस बात का साइन है। अगर यही रेखा इस तरफ हो तो ये साइन देती है कि आप जिस भी देश में जाएंगे, बाहर की कंट्री में जाएंगे जो इंडिया से दूर होगी, और ओशियन को पार करके जाएंगे। ये इस बात का संकेत होती है, क्योंकि ये चंद्रमा जो होता है ना हमारा यहाँ पर, ये चंद्रमा जो है यात्राओं का होता है। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था, जल से यात्राएं होती थी, नाव से यात्रा होती थी। ओशन तो आप अब भी पार करेंगे, वो लोग भी ओशन पार करते थे, लेकिन वो नाव में बैठ के करते थे। आप आधुनिक दौर में हवाई जहाज में बैठ के पार करेंगे। ओशन को पार करने का इशारा ये रेखा देती है, और ये रेखा बताती है कि आप ओशन अवश्य पार करेंगे, चाहे कोई सा भी हो। अर्थात इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप एक अथाह जल राशि को पार करेंगे, मतलब बहुत बड़ा समुद्र टाइप, महासागर, इसको पार करने का ये साफ संकेत है। ये बताती है कि व्यक्ति जो है अपने जन्म स्थान से दूर किसी विदेशी भूमि पर अपना कर्म भूमि बनाएगा, धन कमाएगा, और अच्छा नेम और फ्रेम भी होगा वहां पर, और वहां स्थायी रूप से हो सकता है वो बस भी जाए। तो ये कुछ दो रेखाएं मैंने आपको बताई हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर ज्ञान पाना है तो आपको सुनने का सब्र रखना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप जरा सी देर में आगे बढ़ जाएं, पीछे हटा लें। अगर आपको दोबारा समझना है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पीछे जाके दोबारा आगे आ सकते। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। देखिए, चंद्रमा जो होता है ये हमारा चंद्रमा का क्षेत्र है, और इसको हम बांटेंगे 3 भागों में, 1, 2 और 3। और इसको भी बांटेंगे इस तरह बीच में से। एक होता है सत्व, रजस और तमस। खैर, इसमें ज्यादा मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा। देखिए, यहां से दिखती है कला पहले वाले से, दूसरे वाले से देखते हैं यात्रा, और तीसरे वाले से कोई नशा या कोई एडिक्शन व्यक्ति में होता है तो वो दिखाता है। देखिए, आपके हथेली में अवश्य यहाँ पे कोई ना कोई रेखाएं जरूर होंगी। देखिए, ये है आपकी जीवन रेखा, ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, और ये आपकी हृदय रेखा, ये मान लेते हैं। और हृदय रेखा के थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पर ये होता है मंगल, और इसको थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं स्थान को, मंगल का स्थान मैं दूसरे पेन से बनाता हूँ।
ये मंगल का स्थान है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको यहाँ। ये मस्तिष्क रेखा हो गई। देखिए जो छोटी छोटी रेखाएं यहाँ से निकल रही हो हल्की हल्की, ये दर्शाती हैं कि व्यक्ति के अंदर बाहर जाने की लालसा है या फिर वो छोटी मोटी यात्राएं करेगा। जिनके हाथ में ज़्यादा रेखाएं होती है ना यहाँ पे इस तरह की, ये लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जो छोटे मोटे राज्यों में सेलमैन हुआ या किसी राज्य में अपना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ आना जाना इनका लगा रहता है। तो ये छोटी छोटी जिसके हाथ में रेखाएं होती हैं वो यात्रा रेखा कहलाती हैं, लेकिन वो हल्की होती हैं बहुत। यानी कि आदमी सुबह जाएगा और 2 दिन बाद वापस आ जाएगा या 1 दिन बाद वापस आ जाएगा। तो इस तरह की रेखाएं जिनके हाथ में होती है, ये लोग ट्रैवलिंग के काम में ज़्यादा लगे रहते हैं या टूरिस्ट के उसमें अगर होते हैं कि रोज़ आना रोज़ जाना रोज़ इधर जाना, इनका खुद पता नहीं होता कि हमें कल कहाँ जाना है। तो ये रेखाएं जो होते हैं इस तरह की रेखाएं होती हैं। परंतु जो रेखा आपकी हथेली का 50% एरिया ये वाला पार कर जाए, जो मैंने रेड कलर से लाइन खींची है, और ये इतनी लंबी हो जाए कि ये आपकी जीवन रेखा को छू ले, तो ये बहुत शुभ होती है। ये रेखा दर्शाती है कि जातक के अंदर बाहर जाने की लालसा है और उसका बाहर जाने का पक्का प्लान बना हुआ है। और ये रेखा आपको अगर यहाँ पे आके जीवन रेखा से मिल गई है तो यकीन मानिए आप 100% बाहर जरूर जाएंगे। प्रभु की कृपा आप पे जरूर होगी। बस मेहनत में आप अपनी कमी मत कीजिए कि अगर आप ये देख लें कि रेखा यहाँ से यहाँ मिल रही है तो आप मेहनत करना ना छोड़े प्लीज़। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितना बड़ा राजयोग आपके हाथ में होगा उतना ज़्यादा संघर्ष भी आपके हाथ में होगा, परंतु सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा होंगे। इसके अतिरिक्त अब बात करते हैं एक और रेखा की, जो चंद्र पर्वत से निकल के शुक्र पर्वत की तरफ जाती है। देखिए ये रेखा अगर यहाँ से निकले चंद्र पर्वत से सीधी जाए इधर की तरफ, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत होती है। ये रेखा इस बात को संकेतित करती है कि आपका जो उद्धार होगा वह आपकी जन्मभूमि से बहुत दूर, बहुत यानी विदेश में कह सकते हैं या फिर कहते हैं अपने घर से काफ़ी दूर होगा और दूसरों की मदद से होगा अधिकतर। और ये रेखा शुक्र क्षेत्र की तरफ पहुंच गई है। ये इस बात का द्योतक है, इस बात को ये दर्शाती है कि आप जो है विदेशी भूमि पर काफ़ी समय तक राज करेंगे, परंतु आपको वहाँ से वापस भी आना होगा। देखिए ऐसा होता है कि समय समय पर व्यक्ति की इच्छाएं अलग अलग होती है। देखिए बचपन में उसे खिलौने चाहिए होते हैं, उसके बाद उसे प्रेम चाहिए होता है, और अंत में जो गोल उसने अचीव कर लिया है, यानी कि जिस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जर जोरू जमीन यानी भूमि भवन वाहन जो भी उसको था वो सब उस प्रभु ने उसको दे दिया है। उसने अपनी मेहनत के बल पर वह सब प्राप्त कर लिया। तो एक समय में आके उसका मोह जो है इस संसार से भंग हो जाता है। उसके बाद उसको प्रभु की याद आती है या फिर अपने वतन की याद आती है। तो इस रेखा का ये मतलब है कि व्यक्ति अपनी अंतिम सांसें जो है, चाहे वो कितना ही धन्याड़ से, चाहे कितना ही विदेशी भूमि पे कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन वह मरना जो चाहता है, अपनी जो अंतिम सांस छोड़ना चाहता है, वह चाहता है कि मैं अपनी जन्मभूमि जो मेरा भारतवर्ष देश है तो उसी के ऊपर मैं अपनी अंतिम सांस लूँ। या किसी भी देश का हो व्यक्ति, वो यही चाहता है कि जो मेरी जन्मभूमि है, जिस देश का मैं वासी हूँ, जिस देश में मैं निवास करता हूँ, उसी देश में मैं अंतिम सांस लूँगा, मेरी अंतिम सांस वहीं में निकलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और रेखा के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। देखिए अगर कोई रेखा शुक्र से निकले और चंद्र की तरफ जाए, जैसे अभी चंद्र से निकली शुक्र की तरफ गई थी, इसी तरह ये भी है। लेकिन ये इस बात का द्योतक जरूर है कि व्यक्ति जो है अपनी जन्मभूमि से अपनी कर्म भूमि की तरफ अवश्य जाएगा, विदेश में जाकर सेटल होगा, विदेश में जाकर उसको बहुत अच्छा मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। परंतु इस रेखा में एक ये है, जो पहले रेखा मैंने बताई वो, और ये दोनों जीवन रेखा को काटती हुई निकल रही है। तो पीरियड का ये जो समय है ये थोड़ा उसके लिए कष्टकारी होगा। अगर यही रेखा इसकी भाग्य रेखा को भी काट दे तो ये दोनों स्थान पे उसको एक कोई ना कोई ऐसी परेशानी पैदा करेगी कि जिससे उसे आर्थिक और शारीरिक दोनों में कष्ट होंगे। लेकिन व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है अगर उसके बाद प्रबल है तो वो उससे उबर जाएगा। अगर जीवन रेखा प्रबल है नीचे तो वो उससे उबर जाएगा। हाँ, अगर ये नीचे आगे छिन भिन हो गई है, धीरे धीरे करके इस तरह आगे बढ़ रही है, तो उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। ये हो सकता है जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि जी आप अपना वापस चले जाइए देश, यहाँ का हवा पानी आपको इस टाइम रास नहीं आ रहा। जो व्यक्ति जवानी में खूब अपना ठंडा पानी पीते थे, ड्रिंक करते थे या कुछ करते थे बर्फ डाल के करके, बाद में वो आइसक्रीम भी खाते हैं कोरमा के, तो उनके गले में टॉन्सिल चालू होते हैं। तो समय काल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति को अपने शरीर को ढालना पड़ता है। तो यही रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को, अगर व्यक्ति की जीवन रेखा लास्ट में आके लहर रही है या फिर हल्की पड़ गई है, तो व्यक्ति को अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य के ऊपर उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सादा भोजन, उच्च विचार, ये व्यक्ति को रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। देखिए ये तो आपको हमने बता दिया कि चंद्र पर्वत से शुक्र पे जाए, शुक्र से चंद्र पे जाए, लेकिन कौन सी रेखा किधर से शुरू हुई है, किधर से समाप्त हुई है, ये कन्फ्यूजन आपको रहता है। देखिए रेखाएं जो होती है ना, जब शुरू होती है तो वो डार्क होती है, मोटी होती है, और धीरे 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 पतली होती चली जाती है। तो इस तरह की जो रेखाएं होती है, देखिए यहाँ ये शुरू में मोटी है और धीरे धीरे अपना जो स्थान की तरफ बढ़ते बढ़ते पतली हो गई, यानी कि ये इसका शुरुआत हो गया, प्रारंभिक हो गया, और ये इसका गंतव्य हो गया, मतलब लास्ट हो गया। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ खत्म हुई, क्योंकि लास्ट में आके पतली हो जाती है। और यात्रा रेखा में विशेष एक बात ये होती है कि ये बहुत गहरी होनी चाहिए। यात्रा रेखाएं अगर गहरी होंगी
तो ये व्यक्ति के जो उसका ठान रखी है उसने दिल में, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाती है कि व्यक्ति 100% जाने के इच्छुक है और अपना एफर्ट पूरा लगाएगा, बैक और जैक दोनों लगाएगा, तब वह जाके व्यक्ति को दिखाते हैं कि हाँ अब मैं अपना रंग दिखाती हूँ। थोड़े से बस अगर आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं तो आप यकीन मानिए आप अवश्य जाएंगे। इसमें हो सकता है बीच में इस तरह से ना हो, टूट फूट हो थोड़ी बहुत, जैसी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अगर ये गिरती पड़ती भी जा रही होगी ना तो भी ये काम कर जाएगी। तो इसमें रुकावटें जरूर आएंगी। देखिए मैंने पहले ही कहा आपसे, अगर किसी भी तरह की रेखा बहुत बलशाली है, बहुत गहरी है आपके हाथ में, तो यकीन मानिए वो राजयोग से कम नहीं है। और ये मैंने आपसे पहले ही प्रथम ही बोल दिया था कि जितना बड़ा राजयोग आपके हाथ में होगा उतनी ही ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन हाँ, अब परीक्षा में पास अवश्य होंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कई बार यात्राओं की रेखाओं पे भी कोई अशुभ चिन्ह दिखाई दे सकते हैं। कई बार हम उनको मछली चमक लेते हैं, काइट समझते हैं, लेकिन होते हुए दीप या क्रॉस हैं। तो उसकी जानकारी मैं आपको अगले एपिसोड में दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।